नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट पॉक्सो 2012। ये एक ऐसा कानून है जो सही मायने में बच्चों की सुरक्षा के लिए बना था, लेकिन जो हम देख रहे हैं और बहुत सारे मेरे क्लाइंट हैं जो बेवजह आपसी रंजिश के कारण इस पॉक्सो में फंस गए हैं या फंसाए जा चुके हैं, या बेगुनाह होते हुए भी वो जेलों में बंद है। The act seeks to protect children from offenses such as sexual assault, sexual harassment, and pornography. This act was amended recently in 2019, where the death penalty was introduced and aggravated penetrative sexual assault in Section 6 of the Principal Act, and the minimum punishment was modified to 20 years of rigorous imprisonment. ये बहुत बड़ी अमेंडमेंट इस कानून के तहत कि अगर बच्चों के साथ रेप होता है, एक पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है, तो मौत की सजा का प्रावधान है। 20 साल तक की कारावास का इसमें प्रावधान है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो लोग पॉक्सो में फंसाए जाते हैं वो अपने ऑफेंस को, वो अपनी बेगुनाही को कैसे साबित करें। ये बहुत ही अहम मुद्दा है। और मैं जान सकता हूं साथियों कि जो लोग बेवजह पॉक्सो में फंसाए जाते हैं, उनकी पीड़ा, उनका दर्द, उनकी बेचैनी मैं समझ सकता हूं। अब पॉक्सो में बेल भी मिलना इतना आसान नहीं है, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके जो एडवोकेट हैं वो किस तरह से आपके केस के ऊपर तैयारी करते हैं, आपके एविडेंस पे तैयारी करते हैं, आपकी चार्जशीट पे तैयारी करते हैं और जजेस को अपनी बात को समझाने में कामयाब हो जाते हैं। साथियों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे एक विनती हमेशा करता हूं कि ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, आपकी पीड़ा को कम करने के लिए चैनल बनाया है मैंने। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल बटन दबा कर रखें, जिससे कि आने वाले टाइम में जो पॉक्सो के बहुत सारे केसेस हैं जिसमें अक्यूज को कोर्ट ने बरी करा है बाइज्जत, किस कारण से करा, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की, सेशन कोर्ट की जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है, उनको सिंपल और सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आपको कानून के बारे में बेसिक नॉलेज हो। साथियों, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें अक्यूज को कोर्ट ने बरी करा है और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है हमारे लर्नेड एडवोकेट की, हमारी टीम की। हमारे जो एडवोकेट है जो पूरे हिंदुस्तान में काम करते हैं,
वो किस तरीके से इस केस को रिप्रेजेंट करते हैं और उनको कामयाबी मिलती है। अभी पीछे कुछ केसेस के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे, बट कुछ केसेस में एक केस आप दिल्ली का ले लीजिए। दिल्ली का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसमें कोर्ट ने कहा कि जिस बच्चे के द्वारा ये पॉक्सो एक्ट लगवाया गया है उस बच्चे को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्यूट किया गया, उसको सिखाया गया है। और ये सिर्फ एक जाति को लेकर कास्ट हेट्रेड का किस्सा था और उस मामले को इतना गंभीर बना दिया गया कि वो छोटे से बच्चे को इस तरह से टीच किया गया कि उस पे दिल्ली में हाई कोर्ट भी सोच के हैरान हो गई। और ये जिम्मेदारी बनती है प्रोसिक्यूशन की कि वो इस अपने केस को मजबूती से रखे। अगर हम अपने केस को हारते हैं या हमारे क्लाइंट को सजा हो जाती है, मान लेते हैं, और हमें पता है कि ये झूठा मामला है, तो ये आप अपने जहन में रख लीजिए कि आपका जो वकील है, आपका जो लर्निंग एडवोकेट है, वो माननीय कोर्ट को आपकी बात, आपके एविडेंस को रखने में या क्रॉस करने में या आर्गुमेंट करने में नाकामयाब रहा। दो 2016 का एक मामला है जिसमें 2 लोगों पे एक फॉल्स एलिगेशन लगा पॉक्सो का कि उन्होंने शराब में कुछ पिला के उस बच्चे के साथ रेप करा, लेकिन वो मामला झूठा निकला और उन दोनों लोगों को कोर्ट ने बाइज्जत बरी करा। और यह हकीकत है कि कई बार हम अपनी आपसी रंजिश के कारण लोगों को, पुरुषों को हम टारगेट करते हैं, जो एक गंभीर विषय है और कोर्ट भी इसके बारे में बहुत गंभीरता से लेती है। एक मामला है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस हसमुख भाई, 2022 का मामला, जिसमें बड़ी चीज जजमेंट उसमें आई थी और जो अक्यूज था उसको कोर्ट ने बाइज्जत बरी करा एविडेंस की कमी के कारण। और वहां पे हमारे जो अधिवक्ता थे उनकी जीत हुई, वो अपनी बात को ढंग से माननीय कोर्ट के सामने रखने में कामयाब हुए, क्योंकि जो महिला थी उसने अपनी बच्ची को आगे करते हुए अपने हस्बैंड पे आरोप लगाया, अपने पड़ोसी पे आरोप लगाया कि पहले इन लोगों ने बच्चे के साथ गलत काम किया। उसकी स्टेटमेंट ही जो थी वो कॉन्ट्राडिक्टरी थी, आपस में मेल नहीं खा रही थी, और माननीय कोर्ट ने एक्यूज को बाइज्जत बरी करा। एक मामला और था जिसमें बड़ी जिम्मेदारी के साथ फास्ट ट्रैक ने उस एक्यूज को बरी करा, क्योंकि उसमें जो कंप्लेनेंट थी और जो एक्यूज था, जो कंप्लेनेंट थी और जो प्रोसिक्यूटर था, जो बच्ची थी, जो विक्टिम थी, वो हॉस्टाइल हो गए, उन्होंने अपने बयान बदल दिए। ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं मेरे पास में जिसमें लोग कहते हैं सर अगर वो लड़की अपना बयान बदल दे या हॉस्टाइल हो जाए तो क्या करें। देखिए ये बड़ा गंभीर मामला होता है, 164 के बयान भी होते हैं, इसमें मेडिकल भी होते हैं। हमें ये देखना होता है कि मेडिकल में क्या हुआ है, लड़की 164 के बयान में क्या कह रही है, 161 के बयान में क्या कह रही है, हमारे पे मटेरियल एविडेंस क्या है, चार्जशीट क्या कह रही है, आईओ ने क्या
जो क्राइम सीन है वहां पे जाके कोई इन्वेस्टिगेशन करी है? अभी एक मामला मैं कर रहा हूं पुणे का, जिसमें उस शख्स के ऊपर रेप का, बार बार रेप का आईपीसी 376 2N का मामला दर्ज है। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि जो आयु है, जिस होटल की बात कर रहे हैं जहां पर 10 दिन वो लड़की आती थी जाती थी और सेक्सुअली एक्टिव थी, उस होटल की कोई भी 101 का बयान नहीं हुआ। वहां के जो स्टाफ था उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई, ना विटनेस के रूप में ना किसी सपोर्ट के रूप में। उस केस को हम लोग कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारे एडवोकेट पूरे हिंदुस्तान में हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट में है, और मैं आप लोगों की, जो मेरी टीम है वो आपकी मदद कर सकती है आपके एविडेंस जुटाने में, आपकी चार्जशीट को पढ़ने में, आपके मेडिकल रिपोर्ट को पढ़ने में, आपकी एफएसएल रिपोर्ट को पढ़ने में, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कलेक्ट करने में, आपके क्रॉस करने में, आपके आर्गुमेंट करने में, आपकी पिटीशन तैयार करने में, आपकी बेल, एंटीसिपेटरी बेल, इंटरिम बेल, रेगुलर बेल, क्वेश्चन में आपकी मदद कर सकती है। क्योंकि मैं आपको बताऊं साथियों कि अपराध के बारे में सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक वो जिन पर अपराध होता है और एक वो जो अपराध करता है। और ड्यूरिंग द ट्रायल सीआरपीसी 313 एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, सीआरपीसी 227 का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, सीआरपीसी 207 के बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होते हैं, जहां पे अक्यूज अपनी बात को रख सकता है, डिस्चार्ज एप्लीकेशन लग सकती है और बहुत सारी चीज हो सकती है। डिपेंड करता है आपके लर्निंग एडवोकेट के ऊपर। और मैं बार बार कहता हूं कि पॉक्सो के मामले बहुत गंभीर होते हैं, सजा भी गंभीर है, तो इसमें गंभीर एडवोकेट लगाने चाहिए, अच्छे एडवोकेट लगाने चाहिए। जैसे हम किसी गंभीर बीमारी के लिए गंभीर एडवोकेट डॉक्टर लगाते तो उसका अच्छा रिजल्ट आता है, इसी तरह अच्छे एडवोकेट लगाइए, उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। ये मैं बड़ी दावे और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आप मेरे से, मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9873005424। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, आप अपनी एफआईआर शेयर कर सकते हैं, चार्जशीट शेयर कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट केस था महाराष्ट्र का वर्सेस जेकब मुथुस्वामी नायडू, जिसमें उस लड़की ने बार बार ये कहा कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, और उस शख्स को बाइज्जत कोर्ट ने बरी करा। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं जो लर्निंग एडवोकेट करते हैं, काबिल एडवोकेट करते हैं और उनको कामयाबी मिलती है। पर बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि पॉक्सो जैसे मामले, रेप जैसे मामले, डॉरी डेथ जैसे मामले, दहेज हत्या जैसे मामले, ये गंभीर मामले हैं। प्लीज इसमें अच्छे एडवोकेट लगाइए, एक सेकंड एडवाइस अच्छे एडवोकेट से लीजिए, वो आपको पूरी तरह से, बहुत अच्छी तरह से आपकी मदद करेंगे। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। बार बार वीडियो बनाता हूं, बार बार मैं पॉक्सो के ऊपर डिस्कस कर रहा हूं। आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूं पॉक्सो के ऊपर, बहुत सारे जजमेंट है उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं, बहुत सारी धाराएं हैं उन पर वीडियो बनाने वाला हूं, और सिंपल और सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये मेरी कोशिश है। अपने बच्चों को अपराध मुक्त कीजिए, शिक्षित कीजिए, भारत को अपराध मुक्त कीजिए, सच्चाई के साथ खड़े रहें, क्योंकि जो सच्चाई की नाव होती है वो हिल सकती है, डूब सकती है, बट डूब नहीं सकती। सत्य की हमेशा जीत होती है। अपने वकीलों पर विश्वास रखें, काबिल वकील ढूंढें, अच्छे वकील ढूंढें जो आपकी बात को अच्छी तरह समझ सके। जय हिंद, जय भारत।